नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो आपको ज़रूर ही पता होगा। तो दीपक को जब आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और अधजली बाती जो है बच के रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती का फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे दीपक से जुड़ी हुई। तो आज सारी प्रश्नों की जो कहते हैं कि हल लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और परिवारजनों में, प्रियजनों में इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि इनको भी जो है इनका लाभ मिल सके और श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा उन तक भी पहुंच पाए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारी दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में जो है बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी जो है दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और जो कालिख होती है, अपने आप बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपके इस बहुत ही भयानक परिणाम जो है देखने को मिल सकते हैं। आपके बनते हुए काम जो है बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के जो सारे रास्ते हैं वो धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। तो हमेशा ऐसा ध्यान रखिए कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ़ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो गुरु जी का कहना है कि आप दीपक में पूजा करते हैं, आपको उसको कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोज़ाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे जो है वक्त के साथ वह सिद्ध हो जाता है, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और तब भी आप वो दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज़ उस दीपक को जो है साफ़ कीजिए, फिर उसमें बाती रख कर जलाएँ। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ़ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए, लगातार 10 साल 20 साल तक, जब तक उस दीपक में लगातार बाती जलाते रहें। इससे आपके दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक की थोड़ी देर के लिए जो है किसी पानी के बर्तन में डालिए और कहते हैं कि उस रोगी को जो है ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 दिन के भीतर ही जो है उसका बुखार जो है उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की भी नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी जो है आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी
का छिड़काव अपने घर में, अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपके साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को फेंके ना, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। वहीं अब आपको यह भी बात बता देते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती है तो आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है, इससे क्या संकेत मिलता है। कहते हैं कि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर जो है बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में जो है विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती, क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्ति का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों को और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये तो बुरी शक्तियाँ हमेशा ही ऐसी कोशिशें में लगी रहेंगी, आपके पूजा में रुकावट आएंगे और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार जो है बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती जो है पूरी नहीं जलती है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले जो है यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक घोल, कहते हैं ना कि गंगा जल हाथ में लेना है और एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि कहते हैं कि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे के अंदर दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा में जो है और बिना किसी रोक रुकावट के जो है आपकी पूजा संपन्न कर पाएंगे और दैवीय शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुरुजी की बताई हुई ये बातें, ये उपाय आपको इस वीडियो में पसंद आए होंगे और आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और बालाजी महाराज हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय जय सीताराम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।